नज़दीकी रिश्तेदार घर में आकर घर का माहौल ख़राब करते हैं और ऐसी स्थिति बना देते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मेरे पति हमारे सारे फ्यूचर प्लान उनको बता देते हैं। इसके लिए गुरुदेव मैं क्या उपाय करूं जिससे यह रिश्तेदार अपने घर में खुश रहें और मुझे भी खुश रहने दें। अपना रिमोट अपने पास रखो। देखिए, घर में आकर के अगर माहौल ख़राब करते हैं तो माहौल ख़राब होने मत दो। आप भांगड़ा पाओ, गिद्दा डालो, अपना मस्ती करो, और ठुमके लगाओ अंदर के कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके 15 मिनट तक, और सारा स्ट्रेस बस्ट करके फिर बाहर आ जाओ अपना मस्ती से। 2 पराठे ज़्यादा खाओ, 1 कप चाय ज़्यादा पियो। किस किस को सुधारने में लगोगे? वो तो असल में बहुत सारे लोग इसलिए काम करते हैं कि हम उनसे चिढ़ते हैं। एक हमारे अध्यापक थे बचपन में, पता नहीं क्या घटना घटी होगी, बैंगन से बड़े चिढ़ते थे। और एक आदमी, बच्चा एक कह के बैंगन भाग गया, और वो जाकर एक छोटी नहर होती थी उसके बीच में एक पेड़ था, उस पेड़ की टहनी पे जाके बीचों बीच बैठ गया और वो उसमें कूद गए नहर के बीच में, वहीं से डंडा हिला हिला के उसको कि तू नीचे उतर। तो अब जबकि बैंगन अच्छा भी है, बहुत लोगों को पसंद भी आता होगा, और उन्हें वो चिढ़ते थे तो चिढ़ते थे। वो 4 किलोमीटर तक घर तक छोड़ के आते थे अगर बैंगन कोई रास्ते में बोल भी दे तो। सब्जी खरीदने नहीं जाते थे कभी पैट में, क्योंकि किसी ने आवाज़ मार दी कि बैंगन बैंगन बैंगन, बहुत अच्छे बैंगन, तो वहीं लड़ पड़ते थे उससे। वो सोचते थे मुझे देख के बोल रहा है, वो आदमी समझ नहीं पाते थे हमने पहली बार आपसे मिले और आप हम पे क्यों डंडा लेके चढ़े हुए हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो आप लोगों को अवसर भी ना दें चिढ़ाने का, चीज़ों से चढ़ना बंद करें, चीज़ों अपने मज़े में मस्त रहें, थोड़ी चीज़ों को अवॉइड करें तो उनको रस आना बंद हो जाएगा। हम कभी दूसरे लोगों का रस भी उत्पन्न कर देते हैं। वो उन्होंने कुछ कहा, अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि आप दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष हैं, क्या ये सच है? ये नहीं है। क्या कोई व्यक्ति ये कहे कि आप दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं, क्या ये सच है? ये भी सच नहीं है। लेकिन दोनों प्रतिक्रियाओं पर हम प्रतिक्रिया देते हैं, दोनों संवादों पर हमारी प्रतिक्रिया होती है, जबकि असत्य है ये। एक आदमी कहे कि आप तो बहुत मोटे हैं, बहुत कुरूप हैं, हम उससे लड़ने लगते हैं। एक आदमी कहे कि आप तो बहुत कमजोर और दुर्बल और निर्बल हैं, तब भी हम उससे लड़ने लगते हैं। तो जबकि दोनों ही सत्य हैं। तो ये कोई एक ऐसे बैलून ना बने कि कोई भी चाहे तो उसमें हवा भरे और आप आकाश में उड़ने लगें, और फिर दूसरा आदमी आए छोटे से आलपिन चुभाए और आप लहराते हुए धरती पर गिर पड़े। अपना रिमोट अपने पास रखिए, छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त मत करिए, तो उससे आपका जीवन संतुलित होगा। सामने वाले भी समझ जाएंगे कि इन पर कोई खास फर्क इसका पड़ता नहीं है, क्योंकि किसको कितना कितना क्या क्या सुधारोगे उसका कोई अंत है नहीं। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें जैसे आपने कहा कि वो शेयर करते हैं तो वो होती नहीं है, तो कोशिश करें कि उन बातों को शेयर करने से बच सकें, परस्पर घर में बैठ के उस पर चर्चा कर लें, या कुछ काम जो आप करना चाहते हैं उनको ना कहें। हर बेस्ट फ्रेंड का कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। जो बात आप चाहते हैं कि किसी को ना कही जाए, उस बात को आप भी किसी को ना कहें। जिस बात को आप नहीं चाहते कि ये किसी तक पहुंचे, उसे आप भी किसी से ना कहें। अगर हमारा ही हाजमा इतना कमजोर है कि हम उस बात को पचा नहीं सकते, तो दूसरे से उसकी उम्मीद करना भी व्यर्थ होता है। आर्याम अभयाम भज रे।